जिस दिन सच सामने आएगा ना तब क्या करेगी। तो इसकी माँ का कहना था, इसकी माँ कह रही थी मुझे, जब मेरी बेटी के ऊपर तू झूठा इल्ज़ाम लगा के, जब अब्दुल रज़ाक को पता चलेगा, अब्दुल रज़ाक उसको घर से निकालेगा, उसको छोड़ेगा, तो तब तू, मैं जो बोलूँगी वो करेगी क्या। मैं बोली देख तेरी बेटी अगर सही है तो तेरी बेटी का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगी मैं भी बाप की बेटी हूँ। मैं जो बात सही है ना मैं वो सही बात करती हूँ, जो झूठ है ना वहाँ पे मैं अपनी जूती भी नहीं छोड़ती हूँ मैं। हाँ, उसकी माँ से कहा मैंने, हाँ तू जो बोलेगी मैं करेगी। तो उसकी माँ की एक शर्त थी, उसने कहा मेरे को, जब झूठा इल्ज़ाम मेरे बेटी के ऊपर लग के अब्दुल रज़ाक घर से निकालेगा तो तब तू सलीम का और नसीमा का निकाह करेगी क्या। तो मैं बोली, जब देख तेरी बेटी सही है, मैं गलत साबित हुई, तू जो बोलेगी वो मैं मानूंगी, करूंगी मैं सलीम के साथ निकाह तेरी बेटी का। हाँ, तूने शर्त रखी थी ना, वो शर्त को मैंने एक्सेप्ट की थी, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट की थी मैं। हाँ, तेरे सामने गिड़गिड़ आई थी मैं, तेरी माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ आई थी उस दिन, बहुत मैंने रिक्वेस्ट की थी कि तेरी बेटी को तू समझा करके। हाँ, तो तूने मानी नहीं, मैंने तेरी शर्त मानी थी, मैंने कहा था तुझे, और तुझे ये भी तो कहा था ना तुझे मैं, थोड़ा रुक, जिस दिन थोड़ी दिन के बाद तेरी बेटी का सच खुद सामने आएगा, आया ना तेरी बेटी का सच सामने, तब तू मेरे को कॉल क्यों नहीं की। तुझको फ़ोन मुझे करना चाहिए था तुझको। हाँ, क्यों नहीं की भाई, तुम कॉल करना चाहिए था ना। तेरे को निकाह करने का बहुत शौक था ना तेरी बेटी का। मेरा घर टूट गया, अब क्या भर के देगी तू मेरे को। अब तू मुझे भर के दे, मेरा घर टूटा हुआ। मैंने तो तेरा बेटी का घर टूटेगा तो मैं भर के दूंगी करके बोली थी ना तेरे को मैं। हाँ, जुबान के पक्के रहना चाहिए, जुबान के पक्के। हाँ, सब मिली भगत हो के, सब एक अंदर ऐसे सपोर्ट करने वाले तुम लोग पैसे के लिए। मेरा घर बर्बाद हो गया, बर्बाद। मेरे बच्चों का सर से तुम लोग बाप का साया छीन के लिए हो, तुम लोग को मैं कभी बख्शूंगी नहीं। तुम लोग को ना ऐसी बददुआ लगेगी ना मेरी, तुम ये सोच भी नहीं सकते। हाँ, लगाना चाहिए था तेरे को फोन। मैं फातिमा को भी बोली थी ना, तेरी बहन ऐसा कर रही है फातिमा करके तेरे को बोली थी ना। और तेरा क्या था, वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे सलीम को दोनों जन मिलके। अच्छा करो अभी ब्लैकमेल करो अभी। कैसा आता था सलीम का, तेरा भी फातिमा, तेरा भी बताती हूँ बाद में, भी अगली वीडियो में बताऊंगी मैं। अभी ये तेरे माँ का मैटर था। तेरे माँ को जितना मैं रिक्वेस्ट की थी, तेरे माँ के सामने तेरे हाथ जोड़ के भी मैं बोली थी तेरी माँ को, तेरी माँ निकाह करेगी करके मेरे सामने शर्त रखी थी, वो शर्त को भी मैं मानी थी। हमारे भाईजान को बोली कि नसीमा की माँ ऐसा ऐसा बोली है, हमारे करीमा आपा को भी बोली थी मैं, मेरी ननद को। हाँ, मेरे चारों भाईजान लोग को मैं सब बोली थी कि नसीमा की अम्मा मेरे को ऐसे ऐसे बोली। मैंने शर्त एक्सेप्ट की करके बोली मैंने। उसने जो शर्त रखी थी ना मेरे सामने, मैं वो शर्त को मानी हूँ, क्योंकि मैं सही थी। मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन था कि एक दिन ना एक दिन इन लोगों का सच सामने आएगा। हाँ, तुम लोगों के आगे रिक्वेस्ट की थी ना। अब मेरी कोई गलती नहीं है, अब सिर्फ सलीम की गलती है। सलीम से ही बोलने का, जो भी बोलना रहेगा ना सलीम से बोलने का, मेरे को एक जने भी नहीं पूछने का। और अब्दुल रज़ाक और उसका भाई जो रफीक है ना, वो मेरे को पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ उनको सच। सच मैं बताऊंगी उनको। तुम जहाँ खड़े रहोगे पूछोगे ना अब्दुल रज़ाक रफीक, मैं वहाँ पे खड़े रह के पूछूंगी। मैंने तेरी बहन को भी बोला था, सैफन मुल्क की कसम खा के मैंने पूछी थी उसको, तेरी बहन ने झूठी कसम खाई थी। क्यों खाई भाई, झूठी कसम नहीं खाना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ऐसा ऐसा सलीम ही लगाता है कि तू भी लगाई थी। मैं तेरे कॉल रिकॉर्ड भी देखी थी, तू लगाती थी, ये भी लगाता था। उसमें भी था इरफान, पेट्रोल पंप इरफान भी शामिल था। पेट्रोल पंप इरफान ही वीडियो तेरी, तू जहाँ जहाँ जाती थी ना उसके साथ में वो भेजता था। अभी वो बाद में बताती हूँ, रुक तेरे को। अभी पहले ये सुन तेरी माँ का।